हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनमें लगातार निराशाओं का दौर है। इसी से संबंधित हमसे लगातार कई अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी छोड़ने का वक्त है। आखिर कब तक एक अभ्यर्थी तैयारी करता रहेगा, कब तक अपने माता पिता से खर्चे लेकर वो तैयारी करता रहेगा, कब तक दूसरों की पे बेड़ियां बनकर बंधा रहेगा अभ्यर्थी, कब तक उसको नौकरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, नौकरियों के लिए अभ्यर्थी कम, सरकारें ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वो भर्तियां ना आने की वजह से वो अभ्यर्थी सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं। अब पिछले जो 4 साल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे जो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी डिपेंड है उनकी स्थिति क्या है। पिछले 4 साल में अभी तक कुल मिला के जो भर्तियां आई हैं, कुल मिला के अगर हम बात करें तो 5 विज्ञापन जो हैं 2018 में जारी हुए थे। 2017 में एक भी विज्ञापन नहीं आया। 2018 में 5 विज्ञापन जारी हुए थे और 2019 में 7 विज्ञापन। कुल मिला के नई सरकार में इस प्रकार से 12 विज्ञापन जारी हुए। जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है उसके लिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी इसमें से, जिसमें कि वो योग्य हो सकता था। उसके अलावा एक मंडी परिषद की भर्ती थी और एक वीडियो की भर्ती थी। ये कुल मिला के जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद और वीडियो, ये कुल मिला के 3 भर्तियां थीं, जिसमें कि वो एक नॉर्मल अभ्यर्थी जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट है उसके लिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों भर्तियों में केवल 3 भर्तियाँ देखिए, हम स्पेशल वैकेंसीज की बात नहीं कर रहे। ये 3 भर्तियाँ जिसमें कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट जैसे कि BA BCom का अभ्यर्थी है वो इस पर ऑनलाइन आवेदन, सिर्फ 3 भर्तियाँ थी। इसमें से अगर कुल मिला के आप पदों की संख्या देखिएगा तो 2000 वीडियो की थी आपकी। उसके अलावा बात कर दें यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की 1400 थी और यहाँ पे मंडी परिषद की हम 284 यानी कि 300 मान लेते हैं, तो 14 3 17 यानी कि 3700 पदों की भर्ती आई थी। इन सभी में से एक भी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पिछले 4-5 साल हो गए, 5 साल होने को हैं, अभी तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई नई सरकार की। अब स्थिति ये है कि अगर यही भर्ती कम से कम इतनी ही भर्ती कंप्लीट होती तो कम से कम हम कह रहे हैं कि 47, यहाँ पे हम बात करें 3700 अभ्यर्थियों में से अगर हम 700 भी मान लेते हैं कि धांधली वाले लड़के हो जाए तो भी 3000 योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता, 3000 परिवारों में उजियारा होता, जो तैयारी जिनकी ठीक ठाक है उनका सिलेक्शन होता। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इससे मतलब नहीं है। अगर कुल मिला के यहीं पे 10,000 भर्तियां भी आई होती तो 10,000 लोगों को नौकरी मिलती। जो लोग योग्य हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं हो रही, उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है, वो अपनी तैयारी सर्वोच्च लेवल तक जा चुके हैं लेकिन सिलेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही। अब अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि किस उम्र तक तैयारी करें। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी केवल UPSSC पे डिपेंडेंट है, यदि उनकी उम्र 25 प्लस हो और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है पृष्ठभूमि, तो उनको 2021 में नौकरी देखने के बाद उनको तैयारी, हम ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दें, लेकिन वो अब UPSSC के डिपेंडेंट ना रहें, या तो वो किसी और की तैयारी शुरू कर दें या तो वो अपनी कहीं और जॉब देखें, अपना कोई धंधा पानी देखें, थोड़ा बहुत उसमें से समय निकाल के तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी उच्च लेवल की है। अगली बार जब भर्ती आएगी कभी इस सरकार में या अगली जो पंचवर्षीय योजना होगी उसमें वैकेंसी आएगी तो आप पढ़े रहेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 25 प्लस उम्र वाले अब सतर्क हो जाएं, यही अंतिम पड़ाव है जिसमें उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव हो जाएगा, फिर 4 साल जो अभी तक चला है फिर वही चलने वाला है, चाहे सरकार जिसकी भी हो।
तो ये अंतिम मौका है, 2021 में आप नौकरी पा जाइए, नहीं तो आप तैयारी अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब बहुत आपसे उम्मीदें नहीं बची हैं आपको भी, क्योंकि सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है और सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। तो ये स्थिति है। तो आप सभी लोग एक बार मन में सोचिए, तैयारी पूरी तरह से मत छोड़िए। आप अपने काम धंधे को, अपने परिवार को, अपने माता पिता पे आप हमेशा बोझ नहीं बन के रह सकते, इसलिए आप कहीं जॉब देखिए, आप करते रहिएगा जॉब 2021 के बाद, और अपनी तैयारी भी थोड़ा सा समय उसमें निकाल के आप तैयारी भी करते रहिएगा, तो जिससे कि आपको रिवीजन होते रहें कि आपकी तैयारी उच्च लेवल की है, तो आप जॉब पा सकते हैं बाद में भी। तो ये रही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन UPSSC के भरोसे मत बैठिए, नहीं तो ये आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य भी खराब कर बैठेगा। यदि आप अच्छे हैं, आपकी GS अच्छी है, तो आप लोक सेवा आयोग की तरफ रुख कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की भर्तियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं, आप वहां पे भी अवसर देख सकते हैं अपने भविष्य के लिए। तो ये रही हमारी जो सलाह थी, UPSSC में आप कब तक अपना समय दें, बहुत समय ना बर्बाद करें तो बेहतर होगा। इसी उम्मीद तथा विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।